तो सबसे पहले आपको जय शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव। इस समय मैं यात्रा ग्राउंड पुंछ में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे आप जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि महर्षि पुलिस पुनरुत्थान समिति, ये नाम आज से पहले आपने यात्रा ग्राउंड किसी लंगर में जो है वो नहीं देखा होगा। और ये तमाम ये जो सारे आपको ये लोग दिख रहे हैं, ये सब इस समिति के मेंबर हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे। महर्षि पुलिस जी के नाम से इन्होंने एक लंगर यहाँ पर जो है वो स्थापित किया है, जो कि देश भर से आने वाले जितने भी यात्री हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी को लेकर, उनके लिए। तो ये नाम का कंसेप्ट और क्या इनका लक्ष्य है, किस प्रकार से ये महर्षि पुलिस, ये पूरी विस्तार से हम जो है बातचीत करेंगे। इस समिति के जो स्पोक्स पर्सन है एडवोकेट भानु प्रताप जी, उनसे। भानु जी, सबसे पहले आपको हर हर महादेव और यात्रा की इस मतलब बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और मैं मेन बात पे आऊंगा कि जैसे हमने ये दिखाया ये बोर्ड, क्योंकि आज से पहले मैं भी 12 साल से यात्रा को कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये नाम हमें कभी दिखा नहीं ना। और किसी लंगर तो सभी भाई लोग लगाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही जानने का प्रयास करूंगा कि ये कंसेप्ट क्या है, महर्षि पुलिस कौन थे, क्या जरा आप हमारे व्यूअर्स को जो जरूर बताएं। बिल्कुल राहुल जी, सबसे पहले कहेंगे महर्षि पुलिस जी की जय। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सालों से आप यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये जो नाम था ये किसी आपको बोर्ड पे या पटल पे नहीं दिखा। आप भी जानते हैं और हमारे सारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि ये जो पुंछ नगरी है, इस पुंछ नगरी का जो असल नाम है वो पुलस्त्य नगरी है, क्योंकि महर्षि पुलस्त्य के नाम पर ही ये जो शहर है, ये पुलस्त्य जो नदी है हमारी, इस नदी का नाम पुलस्त्य नदी है। पुलस्त्य नदी के तट पे जो नगरी बसी, उसका नाम पुलस्त्य से टाइम के साथ चेंज होता होता ये पुंछ बन गया। ये नाम को क्यों लाने की जरूरत पड़ी? ताकि देखिए, हर एक जगह का एक इतिहास है, एक जगह की मान्यता है। उस मान्यता को जीवित रखने के लिए, इस नाम को जीवित रखने के लिए, क्योंकि महर्षि पुलस्त्य जी के नाम के साथ एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है। वो महर्षि जिनके साथ हमारा ये बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का भी एक इतिहास है। महर्षि पुलस्त्य जी ने जहां बूढ़ा अमरनाथ आज स्थापित है, वहां पे बैठ के वहां पे उन्होंने तप किया है, तपस्या की है। वे वही स्थल है जहां पे ये महर्षि पुलस्त्य जी है, जो रावण है, जिनका रामायण में जिनका उत्थान आता है, उसमें उनके दादाजी, ये एक प्राचीन इसका एक इतिहास है। इसलिए एक जरूरत पड़ी कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ये बहुत बारी पूछते हैं कि इस पुंछ नाम के पीछे क्या है, क्योंकि चाहे वो प्रयागराज है, चाहे हमारे कोई बड़ी काशी है, जो बड़े बड़े हमारे नगर हैं, उन सभी का, बनारस का एक इतिहास है। भारत एक विश्व का एकमात्र जो स्थान है जिसका एक हेरिटेज के साथ रिलेशन है। इसीलिए हमें पूरे पुंछ के लोगों को जोड़ा एक समिति। इस समिति का जो पुनरुद्देश्य है वो है सोशल और रिलीजियस हमारे जो कार्य हैं, चाहे जिसमें अगर मैं रिलीजियस की बात करूं तो हमारे जो सनातन की देवस्थलियां हैं, उन देवस्थलियों का पुनरुत्थान का मतलब इंग्लिश में रीडेवलपमेंट या रीजुवेनेशन है। काफी सारे स्थान हैं, कुछ एक स्थान जो सिटी पुंछ में है, चाहे वो मेंढर में है, उनका रखरखाव या उनमें लोगों का आवाजाही या उनके बारे में लोगों को जानकारी है राही जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनकी मान्यता उतनी ही है, लेकिन दुर्गम क्षेत्र में होने के कारण या उन तक लोगों के ना पहुंच पाने के कारण आज वो हमारे जो स्थान हैं उन्हें पुनरुत्थान की आवश्यकता है। इसके लिए ये जो आप देख रहे हैं, इस समिति में हमारी सोसाइटी के हर वर्ग के, हर क्लास के, हर क्षेत्र के लोग हैं। मैं लॉ से हूं, अलग अलग बिन, इसमें कोई बिजनेस से है, कोई हर एक, मैं कहूंगा एक एरिया ऑफ वर्क से लोग आ रहे हैं। और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई पॉलिटिकल या कोई ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है। देखिए, एक समिति का एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य है कि हमारे लोकल जो पुंछ जो जिला है, इसमें यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जब हमारा कोई देवस्थली, जब हमारा कोई टाउन या जो एरिया मंदिर के इर्द गिर्द का है, जब वहां पे डेवलपमेंट होगी, तो वहां के आसपास का दुकानदार, वहां का लोकल जो ड्राइवर वाला है, रिक्शा वाला है, ऑटो आजकल हमारे बड़े चलते हैं, मेन रोड से उस स्थान तक। मैं एग्जांपल देता हूं बैरामगला की। जब बैरामगला स्थान की जब रोड्स जब डेवलप हो जाएंगी, या हमारे रामकुंड एक बहुत प्राचीन पांडव काल का जो एक स्थान है, हमारा बहुत मान्यता है उसकी, वहां पे भी मेन रोड से देखिए अमूमन जो लोगों के पास गाड़ियां वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग जिनके पास अपने वाहन नहीं है तो वो कैसे जाएंगे जब वहां पे फुटफॉल ज्यादा होगा। अभी साल में रामकुंड की बात करें तो वहां पे चैत्र चौदश का शायद एक मेला होता है जहां पे मेनली लोग जाते हैं, लेकिन पूरे साल अगर वहां लोग चलेंगे तो जो आसपास के लोग रहने वाले हैं
वो अपना वहां पे ऑटो रिक्शा डाल सकते हैं, वो वहां पे अपनी फूड कार्ट्स लगा सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं। उससे लोकल लोगों को, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो बाकी धर्मों के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम और सिख का जो एक हमारा इस समिति का एक जो सद्भाव का, प्रेम भाव का एक हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। बानू जी, मैं आपको रोकूंगा, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि पिछले 3 दिन से आपका ये लंगर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। देश भर के लोग तो आ रहे हैं यात्री, साथ में पुंछ की मतलब एक बड़ा क्राउड आ रहा है। पुंछ की जो जनता है वो मतलब वो भी हम कहेंगे कि सैकड़ों की संख्या में आ रही है। तो जब भी कोई लंगर से यहाँ से निकलता है, तो जब उसकी नजर यहाँ पे पड़ती है तो वो मतलब कि सोचते हैं कि ये मतलब कि ये क्या कोई नया लंगर, ये क्या नाम। तो खास तौर पर मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारी जो व्यूअरशिप है वो ज्यादा पुंछ के लोग जो है डिस्ट्रिक्ट के देखते हैं, उन लोगों को जरा स्पष्ट करिएगा कि ये मोटिवेशन मतलब कि आया कैसे कैसे, मतलब कि ये महर्षि जी के नाम पे किया, ताकि हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर को इनका पता चले। तो क्या कहेंगे इसको? देखिए राही जी, आपने जैसे सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो बात की थी कि महर्षि जो पुलस्त्य हैं, आज उनकी वजह से ये जो स्थान है, ये जो नगर है, उसका नाम है। हमारे जो बच्चे, जो जनरेशन, शायद मेरे आपकी जनरेशन जो है, उनको इसके बारे में, इस इतिहास के, इस गौरवशाली इतिहास के बारे में पता है। अगर हम अपने महर्षियों को भूल जाएंगे या उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो ये चीज उचित है, ये कहना उचित होगा कि जो हमारी आने वाली जो अभी युवा पीढ़ी है वो इन चीजों को भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इन्हीं महर्षियों के उन्हीं के आशीर्वाद से इसको पुंछ को सिटी ऑफ सेंट्स कहते हैं। सेंट का हिंदी अर्थ, अंग्रेजी में सेंट वर्ड का हिंदी अर्थ ही ऋषि है, मुनि, ऋषि मुनियों की धरती है। इसीलिए जो हमारी समिति है, ये सारे जो मेंबर हैं, इन्होंने मिलकर जब हमारी एक बैठक हुई कि कैसे किया जाए, जैसे आपने कहा कि लोग यहाँ से जब गुजरते हैं इस पटल की तरफ, इस बोर्ड की तरफ, नया है, बिल्कुल नया है। क्योंकि काफी जगह ये देखा गया कि देखिए काफी सारे लोग जो हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्हें ये होगा कि ये जो समिति है, ये सिर्फ ये समिति लंगर के लिए है, ये महदूद सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड लंगर लगाने के, लंगर सेवा के लिए नहीं रहेगी। ये समिति जो है, उद्देश्य क्या है? मैं बिल्कुल इसका जो उद्देश्य है, जो इसका मैं कहूँ स्कोप ऑफ एरिया ऑफ वर्क है, वो बहुत वाइड है। उसमें सोशल कॉज के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए एजुकेशन के, देखिए एजुकेशन इज द बेस्ट टूल टू चेंज वंस डेस्टिनी। तो कुछ लोग हमारे समाज में अभी भी ऐसे हैं जो पढ़ाई पैसों की वजह से छोड़ देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं। तो इस समिति के सारे मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हम आगे चल के कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे जिसमें जो एलिजिबल बच्चे, जिनका उद्देश्य पढ़ के जीवन में आगे बढ़ना है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करना है, उन्हें हम अडॉप्ट करेंगे। वॉलंटरी बेसिस पे सारे मेंबर्स हम कंट्रीब्यूट करके उन बच्चों की एजुकेशन को फंड करेंगे। आने वाले हमारे जितने भी हमारे ये साल, हर साल यात्रा रहेगी, तो हर साल ये लंगर लगेगा। जैसे लंगर ये यहाँ पे लगा है, वैसा ही लंगर महर्षि पुलस्त्य जी के नाम का बुढ़ा अमरनाथ में आगे 3 दिन चलेगा। अभी हमारा आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जितनी जनता हमारी सनातनी देख रही है, उनसे अनुरोध भी करूंगा हाथ जोड़ के कि इस समिति के साथ जुड़िए। हम एक सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका कोई और मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि हमारे जो भी देव स्थलियां हैं, सनातन स्थलियां हैं, उनका पुनरुत्थान हो। जो लोग डिजर्विंग है, चाहे वो पढ़ना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट हो। और जो हमारे स्थानों के रिलीजियस, हमारे जो मंदिर हैं, उसके इर्द गिर्द की जो जनता है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, उनके साथ मेल मिलाप हो, उन लोगों का डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और इसी के साथ जो महर्षि पुलस्त्य जी हैं, जिनके आशीर्वाद से ये पुलस्त्य नगरी, असल में कहें तो उसका नाम पुलस्त्य नगरी है, पुलस्त्य नगरी के ऊपर एक कृपा और अनुकंपा उनकी बनी रहे, तभी हमारा सबका एक ये मिल के एक उद्देश्य है, एक प्रयोजन है कि हम इसमें सोशल और रिलीजियस काम जो है वो करते रहें। बानू जी, आपको लगता नहीं है आज कई बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, कई रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर मैं पॉलिटिकली भी कहूँगा, या और भी कई संस्थाएं हैं, तो क्या लगता नहीं है कि सबको मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पे आके मतलब कि इस तरीके का स्टेप या ये चीज़ आवाज़ उठानी चाहिए थी गवर्नमेंट के आगे कि यहाँ इस पुंछ नगरी को, जो पुंछ बाद में बना, तो महर्षि पुलिस जी के नाम से जो है, क्योंकि देश भर आज पूरा इंडिया जो है पुंछ के साथ कनेक्टेड है। इस यात्रा का मकसद ही यही था कि पुंछ को भारत के साथ जोड़ना। तो आपको लगता नहीं है कि इसका बहुत देर पहले ये सब हो जाना चाहिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए इस टाइम पूरा भारत, अगर मैं कहूँ तो वो सही होगा कि पूरा भारत हमें इस ग्राउंड के अंदर मिलेगा। यहाँ केरल से, असम से, तमिलनाडु से, आप कहें कि नॉर्थ ईस्ट से लेके आपका डीप डाउन साउथ, वहां से वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ
सारा भारत आपको यहाँ मिलेगा। और जो सारा भारत है आज वो जानना चाहता है कि हम कहाँ आए। वो भारत जो है वो पुलस्त्य महर्षि पुलस्त्य जी की नगरी में आया है। हमारी ये जाहिर है, जैसे जैसे महर्षि पुलस्त्य जी का नाम, इस नगर का पहला नाम महर्षि पुलस्त्य जी के नाम पे ही है, पुलस्त्य नगरी है। वो नाम जब इस संस्था का नाम सारे पुंछ के लोग मिलके, जो एक हमारा उद्देश्य है कि समाज की सेवा की जाए, हमारे हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे धर्मस्थलियों का उत्थान हो, तो एक टाइम जरूर आएगा कि उसका नाम जो है वो पुलस्त्य नगरी अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि जब सभी लोगों को इस गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चलेगा तो जाहिर है वो इसका नाम वो पुलस्त्य नगरी पुंछ ही कहेंगे। होना चाहिए बिल्कुल। मेरे को एक चीज़ और बताएं कि अब यात्रा को लेकर बात करते हैं, हम यात्रा ग्राउंड में है यहाँ पर, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। व्यवस्था भी इस बार प्रशासन ने जो उनसे था, मतलब कि काफ़ी हद तक जो है वो किया है, तो प्रशासन का सहयोग किस तरीके से है, मतलब इस सारे? देखिए, प्रशासन का जो हमारे साथ में जो हमारे बंधु जो ऑर्गेनाइजिंग में हैं, जो यात्रा के लिए ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, या चाहे बुढ़ा अमरनाथ की कमेटी है या अखाड़ा मंदिर की कमेटी है, उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स होती रहती हैं। ये कुछ महीने 2 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। इसमें कुछ मीटिंग्स हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने, उसके बाद डिवकॉम साहब और एडीजीपी साहब पुंछ भी आए थे, उन्होंने भी इस पे मीटिंग्स की। सबका उद्देश्य है कि जो भारत वर्ष से जो लोग आते हैं उनको यहाँ पे सुविधाएं मिले, वो एक मैसेज लेके जाएं कि हम कहीं पे गए थे तो हमें वहां पे हमने एक भारत का एक नमूना देखा। क्योंकि पुंछ एक ऐसी जगह है जिसको आप मिनिएचर ऑफ इंडिया कह सकते हैं। यहाँ पे सारे धर्मों के लोग बड़े प्यार से एक साथ कौमी इतिहास से देखने को मिली, वही मिलनी चाहिए और मिली भी है। और एवरी टाइम व्हेन वी से देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ पे भी अभी भी सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। जैसे कि यहाँ पे हमें और बेहतर हम कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक निजाम की वजह से है या जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके लिए बेहतर उनके रहने की सुविधाओं पे हम और फोकस कर सकते हैं। देखिए, गुड हैज टू बी मेड ऑलवेज बेस्ट। हमने गुड से बेस्ट की ओर जाना है। जहां लोग आ रहे हैं यहाँ मेडिकल की और फैसिलिटीज बेटर बनाने की हमें और कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास एक जो मेडिकल कैंप रहता है, वो जहां पे हमारे भोजन का इनका रहता है, वो श्री दशनामी अखाड़ा में है, वो वहां पे अभी एक स्टॉल है, वो सेम यहाँ पे भी लग सकता है। बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, बट एज आई से देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। और फीडबैक चाहे हमारी समिति है या बाकी जितने लंगर लगे हैं या बाकी जितने दल इसमें जुटे हुए हैं, उनका भी यही है, डे बाय डे और साल दर साल ये जो यात्रा है उसमें प्रोग्रेस होती जाएगी। हमारा फीडबैक आप लोगों के माध्यम से, इस तरीके के प्रोग्राम्स के माध्यम से जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पहुंचेगा, आई एम 100% श्योर कि वो ऐसे पॉजिटिव फीडबैक को लेके, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को लेके वो कदम उठाएगी ताकि हमारे जो यात्री आ रहे हैं उनको सारी सुविधाएं मिले। भानु जी, आखिर में महर्षि पुलस्त्य जी का जो हमने सारी चर्चा उन पर की है, तो क्या संदेश रहेगा पूरे विश्व भर के लिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, पूरे भारत के लोगों के लिए ये एक हमारी तरफ से प्रार्थना है कि आप पूरे वर्ष यहाँ आ सकते हैं। अगर पूरे वर्ष में आपको टाइम ना लगे, मसरूफियात की वजह से, बिजी होने की वजह से, तो ये जो हमारी यात्रा रहती है, ये श्रावण मास के पास में जो रक्षाबंधन के पास में एक जो यात्रा रहती है बुढ़ा अमरनाथ की, यहाँ पे जरूर आए। इसमें आपको पूरे पुंछ का प्रेम देखने को मिलेगा, सद्भाव देखने को मिलेगा, भाईचारा देखने को मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट महर्षि पुलस्त्य जी की पावन धरती के दर्शन करने का मौका मिलेगा। और हमारे भोलेनाथ बाबा बुढ़ा अमरनाथ की जो यहाँ पे हमारे श्रीनगर में ये बाबा बर्फानी है और कहते हैं रूही जी के यहाँ पे बाबा चट्टानी है, इनके दर्शन करने का मौका मिलेगा। और यहाँ आके अपने जीवन को सफल बनाएं और पूरे भारत में एक यहाँ का एक मैसेज लेके जाएं कि यहाँ पे अमन चैन है, भाईचारा है, यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं, कोई किसी चीज की परेशानी नहीं है। और हम सब, आप सब की यात्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बोलो महर्षि पुलस्त्य जी की। तो ये थे हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप सिंह, जो कि एक एडवोकेट भी है और इस समिति के जो है स्पोक्स पर्सन है। और विस्तार से हमने इस समिति के बारे में चर्चा की और इन्होंने बड़े डिटेल्स में बताया। ना तो ये गवर्नमेंट संस्था है, ना कोई और, ये मतलब कि आप हम ही मतलब कि पुंछ के लोगों में से ही चुनी हुई है और ये सब समिति के मेंबर हैं। जबकि इस समिति का उद्देश्य है सबको जोड़ के रखना। और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने कहा कि इस समिति के साथ जो है आप लोग जुड़े, ताकि पूरे देश भर में, विश्व भर में जो भी जहां से भी यात्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए आ रहा है, उनको ये पता चल सके कि ये जो धरती है, इस पावन धरती पर जहां बाबा बूढ़ा अमरनाथ विराजमान है, जहां पर उनकी उपस्थिति है, ये धरती आकर किसी की है। तो ये धरती महर्षि पुलस्त्य जी की है। और जो इतिहास कहता है, लंकापति रावण का आपने रामायण में या कई जगहों पे जो है वो वर्णन किया है कि रावण कौन थे,
उनके बारे में, लेकिन जो रावण के दादाजी थे वो थे महर्षि पुलिस। तो आज ये चर्चा, एक आप तक ये संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि यात्रा का इस समय माहौल है। यात्रा अभी आ भी रही है, यात्रा करके जा भी रहे हैं, आगामी छड़ी यात्रा भी आनी है, तो रक्षाबंधन का मेला भी होना है। तो ये 12 महीने ये यात्रा चलती है। तो ऐसे में सब लोगों को, हमें, हमारी सोसाइटी को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आखिर अगर ये पुंछ में हम हैं तो ये पुंछ धरती किसकी है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश। आगे भी हम इन लोगों से जरूर बात करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सब समिति के मेंबर हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये इन लंगरों में सबसे यूनिक और अलग दिखेंगे। तो ये जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य भानु प्रताप सिंह ने साफ तौर पर आपके साथ साझा किया है। और मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इनके इस उद्देश्य में हम सब लोग एक चैन की तरह जुड़े, और जो इनका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसमें हम सब जो है वो सफल हो सके। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। हर हर महादेव। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जय।